हाँ जी, राधे राधे, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर ज्योग्राफी करवा दो, तो भाई मैंने ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट करवा दी है। एक दो टॉपिक बाकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके शॉर्ट के नाम से, वहाँ जाके देखो। कल्चर भी अपनी चल रही है और ज्योग्राफी भी मैंने लगभग कंप्लीट करवा दी है। कल का अपना एक वीडियो था जिसमें अपन ने चर्चा की थी वनस्पति वाली, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके देखो, जीके शॉर्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएंगे। अपना लास्ट जो चैप्टर चल रहा था वो था वनस्पति का। उसमें अपन ने राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों की चर्चा की थी। क्लियर है? अपन आज बात करेंगे जो वन गणना हुई थी 2023 में, उसके डाटा 2024 दिसंबर में आए, उनकी आज अपन चर्चा करने वाले। तो मैं मानता हूं कि आप लोग पीछे वाला वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे, जो डाटा है उनको सेव कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, या जो नहीं लिखना चाहता है वो शॉर्ट नोट्स ले सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट नोट्स क्या मैटर है। देखो, शॉर्ट नोट्स में मैटर शॉर्ट में लिखा गया है, मतलब क्या चीज़ें पढ़नी है क्या छोड़नी है ये उसमें बताया गया है। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स बनाए हुए वो दे रहा हूँ, मैं ऐसे नोट्स दे रहा हूँ जो आप लोग आसानी से पढ़ सको और 4th ग्रेड में बार बार रिवीजन कर सको, वो मैटर अपना है। शॉर्ट नोट्स की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अपन एक बार देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक। अपन ने पीछे देखो ये शुरू किया था राजस्थान की वनस्पति, ठीक है। ये चर्चाएं अपन ने कर ली थी। आप लोगों को पता होगा कि जोधपुर में ये वनगणना, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पहले वह वीडियो जाकर देखे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये वनगणना अपनी कंप्लीट है। अब अपन चलते हैं नवीन जो वनगणना हुई थी उसकी ओर। ये शॉर्ट नोट्स भी चाहिए तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। बात करते हैं भारत की प्रथम वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट जब जारी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत की पहली वन रिपोर्ट आई थी 1987 में। कब आई थी? सन 1987 में। भारत की प्रथम वन नीति 1952 की है। भारत की पहली वन नीति यदि भारत देश ने बनाई वो 1952 में बनाई थी, और इसके अनुसार इन्होंने वन नीति में बताया कि 33% भूभाग पर कुल वन होना चाहिए। यानी भारत के जितनी ज़मीन है उसके 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जहाँ पर्वतीय भाग है, यानी जहाँ पर्वत है, वहाँ के 60% भाग पर वन होने चाहिए, वन नीति पहली कहती है। और 20% जहाँ मैदानी भाग है वहाँ के 20% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि 20%, 60% अलग अलग ओवरऑल से तुलना करें तो 33% वन होने चाहिए। नवीनतम वन रिपोर्ट राजस्थान की है, वो 2024 में आ गई है। पहले मैंने कहा था कि भारत की राज्य जो पहला वन रिपोर्ट अपनी जारी वन नीति बनाता वो राजस्थान था, जिसने 18 फरवरी 2010 को क्या बनाई थी? राजस्थान की पहली वन नीति बनाई थी। भारत में पहला राज्य था। उसमें कहा गया था कि 20% भाग पर क्या होने चाहिए? आपके वन होने चाहिए। लेकिन ये वन रिपोर्ट आई है 2024 की, दिसंबर 2024 में। ये क्या कहती है उसकी चर्चा करेंगे। ये जारी कौन करता है भाई? नवीनतम जो वन रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय, यानी भारत सरकार का जलवायु एवं पर्यावरण जो मंत्रालय है वह क्या जारी करता है? वह जारी करता है वन रिपोर्ट कि किस प्रकार से राज्य में वन बने हुए हैं। यदि टोटल इस रिपोर्ट के अनुसार यदि बात करें तो भारत के 32,869 वर्ग किलोमीटर पर वन है। कितने हैं? 32,869 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है? वन है अवेलेबल। ये अब भारत राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, वो कितना है? तो आप कहोगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी तुलना यदि इससे करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा? 9.60% आएगा। यानी राजस्थान के कुल भूभाग के कितने % भाग पर वन है? 9.60% भाग पर क्या है? वन है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादातर रिपीट होगा। कुल मिला के यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो 52 किलोमीटर स्क्वायर रिपोर्ट की क्या आई है? कमी आई है। 52 किलोमीटर की क्या आई है? कमी आई है क्षेत्रफल में। यानी पहले इससे ज़्यादा क्या थे? वन थे। 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वन क्या थे? ज़्यादा थे।
कुल मिलाकर 52 किलोमीटर स्क्वायर की क्या ये कमी आ गई है और 9.60 रह गई, यानी ये 9.62 थी पिछली बार, कितनी थी 9.62% थी। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ सकता है कि राजस्थान के वनों में पिछली रिपोर्ट की तुलना में वर्तमान में 52 किलोमीटर की क्या आई है कमी आई है, और वर्तमान में वन कितने हैं 9.6%। अब ये वन है ना, इसमें कुल भाग है वनावरण, वनावरण में भी कमी हुई है भाई, वनावरण में भी क्या हुई है कमी हुई है, और 16,548 किलोमीटर स्क्वायर में ही वनावरण रहा है। तो ये 4.84% आपका कितना है 4.84% राजस्थान का वनावरण है। वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण है 3.16%, लेकिन इसमें ओवरऑल वृद्धि हुई है, यानी वनावरण में क्या हुई है कमी हुई है, लेकिन वृक्षावरण में क्या हुई है वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष में अलग अलग कमी आई है, और वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो टोटल कितना हो गया 8% हो गया। ये देख लो 84, 16, 4 और 3 7 और 1 8%, यानी कुल मिला के वनावरण और वृक्षावरण में क्या हुई है वृद्धि हुई है। इन तीनों को वनावरण और वृक्षावरण उसके बाद में झाड़ी क्षेत्र इन सबको मिला दे तो वन बनते हैं, सबको मिला दे तो क्या बनते हैं वन मिलते हैं। तो कुल वनों में तो कमी आई है, लेकिन आपका जो वृक्षावरण है इसमें वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में क्या हुई है वृद्धि हुई है, लेकिन जो वनावरण है इसमें कमी हुई है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, वनावरण में कमी हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, और वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को मिला दे तो भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुल वन क्षेत्र में क्या आई है कमी आई है। ये कमी कितनी है 52 किलोमीटर स्क्वायर की कमी है, ये विशेष ध्यान रखना। और तो इतना याद रख लेना ये कितना परसेंट है, तो वनावरण 4.84% है, वृक्षावरण 3.16% है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितने 8% है। क्लियर। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले क्षेत्रफल में, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा वन किस जिले में, तो प्रथम स्थान रखता है अपना उदयपुर जिला। उदयपुर जिला है वन क्षेत्र में सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। उदयपुर के बाद में अगला जिला अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां। ये जो मैंने साइन लगा रखे हैं ना, इसका मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। उदयपुर, उदयपुर से कम अलवर, अलवर से कम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां। ये क्रम पूछा हुआ है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था। और आपके भी ये तो क्रम ना पूछ के आपके इतना पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर, उदयपुर के बाद में अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बारां। क्लियर है। यानी ऐसे याद रखना कि उदयपुर है, उदयपुर के बीच में एक जिला आपका अलवर वाला आया है, फिर उदयपुर से यदि आप चलोगे तो कौन सा आएगा नीचे की तरफ से प्रतापगढ़, फिर उससे ऊपर चित्तौड़गढ़, फिर इधर चलोगे तो बारां जिला आ जाएगा। यानी राजस्थान का नक्शा यदि माइंड में बैठा हुआ है तो आपके माइंड में आएगा उदयपुर, उदयपुर से आगे चलेंगे तो अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से बारां। ये जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, क्षेत्रफल में न्यूनतम कहाँ पर है, तो चूरू में सबसे कम है, उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर और फिर दौसा। सबसे कम किस में, चूरू में है। चूरू से ऊपर कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ है, फिर जोधपुर है, फिर गंगानगर है, फिर आपका दौसा है। चूरू, चूरू के जस्ट ऊपर कौन सा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साइड में चलेंगे तो आपका कौन सा जिला आ जाएगा, जोधपुर, फिर जोधपुर से वापस ऊपर जंप मारेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा, गंगानगर, और एक दौसा। 4 जिले याद रख सकते हो आप कि चूरू, चूरू से ऊपर कौन सा जिला, हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर से ऊपर कौन सा जिला, गंगानगर। ये 4 जिले न्यूनतम वन वाले। परसेंटेज में ज़्यादा, यानी वहाँ का जिले का क्षेत्रफल से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वहीं उदयपुर है, लेकिन यहाँ अलवर बाहर निकल जाएगा। उदयपुर के बाद में आपका प्रतापगढ़ है, सिरोही है और करौली है। ये परसेंटेज यानी जिले के क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल की तुलना करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा उदयपुर, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ध्यान रखना पूछा हुआ क्या है, क्षेत्रफल का क्रम पूछा हुआ है तो उदयपुर, उदयपुर से अलवर, अलवर से आपका कौन सा जिला आ जाएगा, प्रतापगढ़, प्रताप से चित्तौड़, चित्तौड़ से बारां। लेकिन आपका परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद में सीधा प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर आपका कौन सा जिला, करौली। ये परसेंटेज में वृद्धि है, सबसे ज़्यादा उदयपुर, इससे कम प्रताप, इससे कम सिरोही, करौली। परसेंटेज में न्यूनतम, परसेंटेज में न्यूनतम चूरू,
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। परसेंटेज, क्योंकि इन जिलों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इन जिलों का क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा है और यहाँ पर वन कम है, इस वजह से परसेंटेज में इनमें सबसे कम किसमें है, चूरू में है। ये ध्यान रखना, चूरू में सबसे कम भी है और चूरू में परसेंटेज में भी कम है। उदयपुर में परसेंटेज में भी ज़्यादा है, सबसे भी ज़्यादा है, लेकिन बाद वाली गणित चेंज हो रही है। चूरू के बाद में हनुमानगढ़ गए थे, लेकिन यहाँ चूरू के बाद में जोधपुर जाना है, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर। ये जिले आपको याद रखना है, परसेंटेज में वर्दी वाले या परसेंटेज में कम की से वर्दी। चूरू, चूरू से आपको कहाँ जाना है, जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, यानी बड़े क्षेत्रफल वाले जिले। और यदि परसेंटेज की बात न करके ओवरऑल बात करें तो आप याद रखोगे चूरू, चूरू से ऊपर आपका हनुमानगढ़ जिला, फिर आपका जोधपुर जिला और जोधपुर से ऊपर गंगानगर जिला, ये कम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वनावरण में सर्वाधिक यदि वृद्धि किसी जिले में हुई है तो वो सीकर जिले में हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 2022, 2 वर्ष के बाद में आपकी वनों की जो रिपोर्ट आती है उसमें सीकर में सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात हुई है। 19.14 किलोमीटर वृद्धि हुई है सीकर में, और उसके बाद में बाड़मेर में वृद्धि हुई है 19 किलोमीटर की। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, उसमें पहला जिला है सीकर और उसके बाद में बाड़मेर। ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कमी दर्ज की गई है, तो उसमें आपका जिला है बारां और प्रतापगढ़। सीधी सी बात है, जहां पहले ज़्यादा होंगे वहाँ नहीं बढ़ेंगे तो कमी दर्ज होगी। यानी आपका जो बारां और प्रतापगढ़ वो एरिया है जहाँ वन पहले ही ज़्यादा थे तो वहाँ वन नहीं बढ़े तो वहाँ कमी दर्ज की गई। तो इस प्रकार से बारां में 33 किलोमीटर स्क्वायर की और प्रतापगढ़ में 30 किलोमीटर स्क्वायर की क्या की गई, कमी दर्ज की गई है। ऐसा पूछा जा सकता है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो सीकर में, सीकर के बाद में आता है बाड़मेर। कमी की बात करें तो बारां में सबसे ज़्यादा कमी हुई है 33 किलोमीटर की, और 30 किलोमीटर की जो कमी हुई है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में हुई है। ये डाटा आपको याद रखना है। सबसे अधिक झाड़ियाँ जिले में है वो है पाली। सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र यदि कहाँ है तो वह है पाली, और उसके बाद में अलवर, और न्यूनतम झाड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। ये था, इतनी सी वन रिपोर्ट है। यदि इतनी वन रिपोर्ट को आप वन रिपोर्ट लगा रखे हो, ये इतनी सी वन रिपोर्ट है, इतनी याद है तो आपका एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा इन नोट्सों से। इस प्रकार से हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। एक बार मैं इसको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कंप्लीट, कि वन रिपोर्ट भारत की पहली वन रिपोर्ट आती है 1987 में, वन नीति 1952 में, नवीनतम वन रिपोर्ट दिसंबर 2024 की जो जारी है वो पढ़ रहे हैं अपन। जारी करने वाला जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय वन है, उसमें कमी दर्ज की गई, इस वजह से 1.6%, वनावरण में 4.84% की कमी, वृक्षावरण में 3.16% की वृद्धि। वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 8% है आपका, कितना है, 8% है। आगे की ओर बात करें, सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले क्षेत्रफल में बात करें तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। न्यूनतम वन वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। और वन विस्तार परसेंटेज उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सबसे वृद्धि सीकर में, न्यूनतम जो कमी आई है वो बारां में, सर्वाधिक झाड़ियाँ पाली में, न्यूनतम झाड़ियाँ हनुमानगढ़ जिले में। इतना यदि आपको मैट्रिक कंसर्ट है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और उसके बाद में आप पिछले वाला वीडियो देख लोगे तो वनस्पति से जो क्वेश्चन आने वाला है आपका करेक्ट होने वाला है। अब आज हमने शॉर्ट नोट्स कला और संस्कृति के भी जारी कर दिए हैं। शाम तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, शाम को 8 बजे आपको ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। शाम को कितनी बजे, 8 बजे ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे शॉर्ट नोट्स कला और संस्कृति। शॉर्ट का मतलब पढ़ने में शॉर्ट है, आपको 4th ग्रेड के लिए क्या पढ़ना है। इसकी फीस है 199। कितनी फीस है, 199। लेकिन इस पे 50% का ऑफ है फर्स्ट 30 स्टूडेंट। पहले यदि कोई 30 स्टूडेंट इसको परचेज करेंगे उनको 50% की छूट के साथ में ये केवल और केवल 99 रुपीज़ में प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में विशेष बात यह है कि जो कॉम्बो परचेज चल रहा था अपना, उसमें अपन ने नोट्स जारी किए थे। उस कॉम्बो में जिन स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों के नोट्स परचेज किए हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इस 99 में, और उनको पे करना है मात्र और मात्र 80 रुपीज़, यानी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जाएगा।
यानी पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि सर हमने आपके पॉलिटिकल वाले और ज्योग्राफी वाले नोट्स दोनों परचेज किया है। किसी ने सिंगल परचेज किया है उसके लिए ये फीस में छूट नहीं है, दोनों जिन्होंने परचेज किए हैं उनके लिए इनका टेस्ट की 80 रुपये प्राइस है। आप कमेंट करके मुझे मैसेज डाल देना कि हमने पहले ये परचेज किया था आपसे और आप परचेज कर रहे हैं तो 80, जो नए वाले परचेज करना है उनके लिए 99। यदि कॉम्बो के साथ में टोटल लेना चाहोगे तो इसमें भी 50% का ऑफ है। 249 था, ये 125 के मिल रहे थे कॉम्बो जिन्होंने लिया। सिंगल यदि कोई लेना चाहता है राजस्थान भूगोल के तो उनके लिए फी 199 है। इसमें अब कोई छूट नहीं अवेलेबल है क्योंकि 50% ऑफ केवल 30 स्टूडेंट्स के लिए थी, जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। क्लियर है। उसके बाद में आपके सामने राजनीति और संविधान के जो 10 क्वेश्चन आएंगे इनके शॉर्ट नोट्स है, इनकी फीस रखी गई है 99। इसमें भी किसी प्रकार की अब छूट नहीं है, 99 आपको पे करने पड़ेंगे। क्लियर। लेकिन विशेष बात थी जो कॉम्बो पैक जिन्होंने लिया था उनको 80 रुपये पे करने हैं। उसके बाद में करंट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी, और उसके बाद में आपकी साइंस और कंप्यूटर के, देखो हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड संभावना रही तो लास्ट तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अन्यथा हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको थोड़ा सा कम चांस है क्योंकि हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसके शॉर्ट नोट्स ज़्यादा अपन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। यदि ये ऑफलाइन अपने टेस्ट सीरीज जो चल रही है ये यदि कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसके लिए जो नोट्स जिसने परचेज किए हैं और वही विद्यार्थी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहा है उनके लिए ये टेस्ट सीरीज 299 की थी, वो कॉम्बो के साथ में 199 में परचेज कर सकते हो। यानी आप कोई भी प्रकार का यदि आपने मेरे से नोट्स परचेज किया है, चाहे वो कोई ज्योग्राफी का परचेज किया हो या कल्चर का परचेज किया है या पॉलिटी का परचेज किया है, किसी का भी परचेज किया है और आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 199 है, और अन्यथा आपके लिए ये टेस्ट सीरीज 299 की है, जहाँ से भी आपको 120 में से 75 प्लस क्वेश्चन में आपको हूबहू सॉल्यूशन दिखा दूंगा यहाँ से कि ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे, ये लो 75, चाहे वो करंट के हो, साइंस के हो, कंप्यूटर के हो। अब जिसको भी परचेज करना है वो कर सकते हैं। टेस्ट का कोई डेमो लेना चाहता है तो ये डेमो यही है कि ऐसे नोट्स है हमारे। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।